प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं सफ़र में होने के कारण टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया। मैं आज 350-400 किलोमीटर ट्राइबल आदिवासी जनजाति क्षेत्र में घूम रहा था। वहां मैं सेवा देता रहता हूं, तो आज समय नहीं मिला, तो आज रात में मैं वीडियो बना रहा हूं। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो समर्थ गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों से अपने मन का काम करा लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो पढ़े हुए नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति थे। शिक्षा के स्तर पर उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन अनुभव के स्तर पर वो परम ज्ञान को उपलब्ध थे, उनको आत्म साक्षात्कार था। और उन्होंने जो प्रतिभा स्वामी श्री विवेकानंद जी के अंदर देखी थी, स्वामी जी ने उनसे बोला था कि मुझे समाधि नहीं लगवाते हो, समाधि मुझे लगती नहीं है, बताओ समाधि कैसी होती है। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तुझे समाधि का अनुभव करा देता हूँ। तो जैसी समाधि का अनुभव हुआ तो शरीर से नियंत्रण चला गया और शरीर से परे की चेतना में स्थित हो गए। तो शरीर से नियंत्रण चला गया, लड़खड़ा कर चलने लगे और अपने गुरु के पास आए कि बोले मुझको ऐसा ऐसा हुआ है। गुरुजी बोले कि मैंने तुझको अनुभव करा, लेकिन अभी अनुभव तब होगा जब मैं चाहूँगा, तो अब तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। तो उनके गुरु ने अपने संकल्प बल के द्वारा उनकी समाधि एक लेवल पर रोक दी थी। तो स्वामी विवेकानंद जीवन भर अपने गुरु के कार्य का ही प्रचार करते रहे। अब जो भी आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में देखते हैं, वास्तव में वो उनके गुरु की शक्ति थी, उनके गुरु का शक्तिपात था। जाने से पहले रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था विवेकानंद जी से, उनके ऊपर शक्तिपात किया था, अपनी पूरी शक्ति उनके ऊपर ट्रांसफ़र कर दी थी और बोला था कि अब मैं भिखारी हो गया, अर्थात मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो सब था मैंने तेरे को दे दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ भी बोला है वो वास्तव में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उनके अंदर से बोल रहे थे। उनकी शक्ति, उनका तप, उनका वैभव उनके अंदर से बोलता था। और स्वामी श्री विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले ही, कोई 3 दिन पहले बोलता है, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब भी स्वामी जी ने एकांतवास करने की इच्छा की तो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया उनके साथ कि उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके गुरुदेव जो कार्य कराना चाहते थे उन्होंने अज्ञात संकल्प स्वामी विवेकानंद के अंदर छोड़ दिया था। जब भी उन्होंने एकांतवास का सोचा, जब भी उन्होंने अपने लिए जीवन जीने का सोचा, तभी कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा घट गया कि उनको समाज सेवा के लिए आगे जाना पड़ा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नर सेवा नारायण सेवा करा के ही दम लिया और स्वामी जी को पूरे जीवन भर उन्होंने दौड़ाया। तो इसी प्रकार जो समर्थ गुरु होते हैं वो कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पात्रता होनी चाहिए, शिष्य के अंदर पात्रता होनी चाहिए, सदगुरु के गुरु उस लेवल का होना चाहिए और दोनों के बीच घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। जो दोनों के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना पैदा हो जाती है कि गुरु अपना सर्वस्व अपने सच्चे शिष्यों को देने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरा, पात्र में ही, सदपात्र में ही ये ज्ञान रुकता है। जिस बर्तन में छेद है उस बर्तन में से सारा दूध पानी सब बह जाता है। उसी प्रकार जो शिष्य कपटी है, जिसके अंदर छेद है, जिसके अंदर छिद्र है, जिसके अभी निर्मलता नहीं आई है, या जो गुरु पर शंका करता है, उन सब की विद्या काल पाकर नष्ट हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। इसलिए श्रद्धा, प्रेम, विनम्रता, तप सब इसमें सहयोगी होते हैं। तो साथियों, वास्तविकता तो यह है कि आपका गुरु आपके अंदर है, लेकिन बाहर से सदगुरु भी आपका मार्गदर्शन करते हैं और सदगुरु ही है बताते हैं कि आपके भीतर ही भगवान बैठा हुआ है। अगर ऐसे सदगुरु आपके पास है तो आप धन्य हैं, और अगर नहीं है तो अपने आप से ही ऐसी भावना करें कि हमको सदगुरु प्राप्त हो जो हमें आत्म साक्षात्कार कराएं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।